नमो नमः। आइए आज 9वीं कक्षा के दूसरे पाठ का अध्ययन करते हैं। द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः। दूसरा पाठ सुनहला कौवा। पहले उसका पाठ का सार देखते हैं। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतक नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की सब लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। आइए अब देखते हैं। द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः। दूसरा पाठ सुनहला कौवा। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतोऽस्ति। प्रस्तुतः अयं पाठ। देखिए इसका हिंदी, प्रस्तुतः प्लस अयम, प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्मशास्त्रिणा, तृतीया एक वचन है, श्री पद्मशास्त्री के द्वारा विरचितम लिखा हुआ विश्वकथा शतकम, ये नाम है विश्वकथा शतक। इत इस प्रकार कथा संग्रहात, कथा संग्रह से पंचमी एक वचन, संग्रहात में पंचमी विभक्ति एक वचन, कथा संग्रह से गृहीतोस्ति, गृहीतः प्लस अस्थ, गृहीतः प्लस अस्थ, गृहीत है लिया गया है। तो प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतक कथा संग्रह से अवतरित किया गया है, लिया गया है, लिखा गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यहाँ या इसमें विविध राष्ट्रेषु, सप्तमी एक वचन, विविध राष्ट्रेषु में सप्तमी विभक्ति एक वचन, व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णन विद्यते। कथानां षष्ठी बहुवचन। तो इस कथा में विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। विद्यते विद्यमान है या है। ऐसा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ऐसा स्त्रीलिंग है, एतत् शब्द है, ऐसा एक वचन है प्रथमा विभक्ति। तो यह कथा वर्म म्यांमार, वर्मा देश की श्रेष्ठा लोक कथा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सबसे अच्छी उत्तम लोक कथा है। श्रेष्ठा स्त्रीलिंग है इसलिए श्रेष्ठा है, तो श्रेष्ठा सबसे अच्छी उत्तम लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण माध्यमेन वर्णितोऽस्ति। तो अस्यां कथायां, अस्यां सप्तमी विभक्ति एकवचन, कथायां इसमें भी स्त्रीलिंग। इस कथा में लोभस्य षष्ठी एक वचन, दुष्परिणाम। तो इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सुनहले पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है, वर्णन किया गया है। तो पुरा कस्मित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा प्राचीन समय में कस्मिंश्चित् ग्रामे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ग्रामे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। किसी गांव में एका निर्धना स्त्रीलिंग है,
निर्धना वृद्धा स्त्री है, स्त्रीलिंग इसलिए एका। एक निर्धन बूढ़ी स्त्री, न्यवसत, नी प्लस अवसत, निवास करती थी, रहती थी। तो प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन धनहीन अर्थात गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्याः पंचमी विभक्त और षष्ठी विभक्त एक वचन। और उसके एका दुहिता एक पुत्री, एक बेटी, विनम्रा मनोहरा विनम्र और मनोहर थी, आसीत भूतकाल। तो पहले किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी और उसके एक कन्या विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा एक बार माता ने स्थाल्याम सप्तमी विभक्त ए वचन थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे सूर्य की गर्मी में मतलब धूप में चावलों की, खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। रक्ष मध्यम पुरुष एक वचन। तो आदेश दिया कि धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। किंचित काला दनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत। किंचित कालाद अनंतरम कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा, एक विशेष प्रकार का कौवा, समुड्डीय उड़ करके, तस्याः कन्याया उस कन्या के समीप में आया। कुछ समय के बाद एक विशेष प्रकार का कौवा उड़कर उस लड़की के पास आया। उसके बाद देखिए, नए तादृशः स्वणपक्षो रजतचंचुः स्वणकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। ना एतादृशः, ना इसके समान, स्वणपक्षो सुनहले पंखों वाला, रजत चंचुः चांदी के समान चोंच वाला, स्वर्ण काकस्तया सुनहला कौवा, तया कन्या उस कन्या के द्वारा पूर्वम दृष्टा पहले न देखा गया। ऐसा सुनहले पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सुनहला कौवा उस लड़की के द्वारा इससे पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। तम तम उसको, किसको? स्वर्ण कौवे को, सुनहले कौवे को, तंडुलान चावलों को, खादंतम सत्र प्रत्यय यहाँ पर, खाते हुए, हसंतं च और हंसते हुए, विलोक देखकर, वि उपसर्ग लोक्रिय धातु लेप प्रत्यय। तो विलोक देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर
बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसका निवारण करती हुई, उससे बचाती हुई। उसने प्रार्थना किया। किससे प्रार्थना किया? उस कौवे से। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उससे बचाव करती हुई उस लड़की ने प्रार्थना किया। तंडुलान मां भक्षय, क्या प्रार्थना किया कि चावलों को मत खाओ। मां का अर्थ यहां पर नहीं, वैसे मां का मतलब मेरा भी होता है, लेकिन यहां पर नहीं। तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाओ। भक्ष धातु, मध्यम पुरुष एक वचन। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही गरीब है। चावलों को मत खाओ। मदीया, मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, बहुत ही निर्धन है, बहुत ही गरीब है। सुन पक्ष काकः प्रोवाच, सुनहले पंख वाले कौवे ने कहा। प्र उवाच, प्र उपसर्ग है और वह उवाच। तो सुनहले पंख वाले कौवे ने कहा, मां शुचः, चिंता मत करो। मां शुचः, शोकम मां को, दुख मत करो, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद वही पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्यात प्राग, सूर्योदय से पहले, पंचमी विभक्ति। सूर्योदयात प्राग पहले, ग्रामाद वही गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना चाहिए, तुम आ जाना। आ उपसर्ग है, गम धातु है और तब्यत प्रत्यय है। आगंतव्यम, आना चाहिए या आने योग्य। तो सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, पिप्पल वृक्ष के पीछे तुम्हें आना चाहिए या तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको, तुभ्यम युष्मद शब्द चतुर्थी एक वचन है। मैं तुमको या मैं तुम्हारे लिए, तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावल का मूल्य दूंगा। मैं तुमको चावल का मूल्य दूंगा। दास्यामि, दास्यामि दूंगा। दा धातु का लिट लकार है। प्रहर्षिता बालिका निद्रा मपि न लेभे, प्रहर्षिता खुश हुई बालिका। प्रहर्षिता का मतलब हुआ प्रसन्ना, खुश हुई बालिका, लड़की। निद्राम अपि न लेभे, नींद भी नहीं लिया उसने, नींद को भी नहीं प्राप्त हुई। अर्थात इतनी खुश हो गई लड़की कि उसको रात में नींद ना आई। रात्रो निद्राम ना लब्धवान, लड़की को रात में नींद नहीं आई। तो सूर्योदयात पूर्व में वसा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही, सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पूर्व ही, सा वह लड़की, तत्रोपस्थिता वहां पर उपस्थित हो गई, वहां पर पहुंच गई। सूर्योदय से पहले ही वह वहां पर पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चा आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा चा और उसने, आश्चर्यचकिता संजाता और वो आश्चर्यचकित हो गई, अचंभे में पड़ गई। वृक्ष के ऊपर देखकर और वह अचंभे में पड़ गई, अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। यत की
तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, वहां सोने के समान महल है। स्वर्णमय, सोने के समान महल है। स्वर्णमय प्रासादः, महल, भवन। तो यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्। उसके बाद जब कौवा, सयित्वा, त्वा प्रत्यय है, सो करके, प्रबुद्ध, उठा या जगा, जब कौवा सो करके उठा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षाता, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, उसने सोने की खिड़की से कहा। गवाक्षा मतलब खिड़की, गवाक्षात खिड़की से, पंचमी विभक्त एक वचन। जब कौवा सो करके उठा तब उसने सोने की खिड़की से कहा। क्या कहा? हंग हो बाले तुमागता, अरे बाले तू आ गई। कहा, अरे बाले, बच्ची, तुम आगता, तू आ गई। तिष्ठ, ठहर जाओ, रुको। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी उतार रहा हूं। कहा, अरे बच्ची, तुम आ गई, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम हुआ। उसने कहा, कौवे ने कहा, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी तो मैं उतार रहा हूं या उतारूंगा। तो कैसी सीढ़ी उतारूं? उसने कहा, सोने की सीढ़ी उतारूं या चांदी की सीढ़ी उतारूं या तांबे की सीढ़ी उतारूं? कन्या अवदत, कन्या ने कहा, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूं, मैं गरीब माँ की पुत्री हूं। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। आगमिष्यामि, आ उपसर्ग है, गम धातु है और लिट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो कन्या ने कहा, मैं गरीब माँ की बेटी हूं, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन, परम लेकिन, सोने की सीढ़ी से ही, सोपानेन तृतीया एक वचन, सोने की सीढ़ी से ही, सा स्वर्ण भवनम आरोहत, वह सोने के भवन पर, सोने के महल पर चढ़ गई या सोने के महल पर गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तून संजितान दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम, बहुत देर तक, चिरकाल तक, भवने, भवन में सप्तमी विभक्ति एक वचन, कुछ समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तूनि, वस्तूनि, चित्र और विचित्र वस्तुओं को देखकर, कैसी देख करके? संजितान, सजी हुई। तो बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं से सजी हुई, दृष्टवा देखकर, सा विस्मयम गता, हुआ विस्मय में पड़ गई। काफी समय, काफी देर तक भवन में रह करके चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर, सा विस्मयम गता, हुआ लड़की विस्मय में पड़ गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, श्रांताम मीन्स थकी हुई, थकी हुई, देखते देखते बहुत देर हो गई तो थक गई।
उसको थका हुआ देखकर, तांबलोक उस लड़की को देखकर। काकः अवदत, कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम। पूर्वम पहले, लघु प्रातरासः का मतलब हुआ ब्रेकफास्ट, नाश्ता, सुबह का नाश्ता। तो पूर्वम पहले सुबह का नाश्ता कीजिए, क्रियताम कीजिए। थकी हुई उस लड़की को देखकर कौवे ने कहा, पहले प्रातः का नाश्ता कीजिए, प्रातः काल का नाश्ता कीजिए। वद तुम स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। कहिए, वद मीन्स बोलिए, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में भोजन करोगी या ताम्र की थाली में भोजन करोगी। बताइए, तुम किस धातु की थाली में भोजन करोगी, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, बालिका ने उत्तर दिया। अवदत, बालिका बोली। ताम्रस्थाल्याम अहम एव अहम। ताम्रस्थाल्यां सप्तमी विभक्त एक वचन। ताम्र की थाली में एव ही अहम मैं। निर्धना भोजनम करिष्यसि, निर्धना भोजन करेगी, गरीब लड़की भोजन करेगी। बालिका ने उत्तर दिया कि तांबे की थाली में ही मैं निर्धना भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। कौन? लड़की। तब वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई जब सुनहले कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोस दिया। जब सुनहले कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा, तब वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई, अचंभित हो गई। ना एतादृशं स्वाद भोजन मद्यावधि बालिका खादितवती। ना एतादृशम, ना इसके समान, स्वाद भोजनम अद्यावधि, स्वाद युक्त भोजन आज तक बालिका ने खाया था। आज तक बालिका ने कभी भी ऐसा भोजन नहीं खाया था। काको वदत, काकः अवदत, कौवे ने कहा, बालिके, हे बालिके, अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। कौवे ने कहा, हे बालिके, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो। अहमिच्छामि, मैं इच्छा करता हूं, मैं चाहता हूं, यत् कि त्वं सर्वदा, तुम हमेशा अत्रैव यहीं तिष्ठ, ठहर जाओ। कौवे ने कहा, बालिके, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो, परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते। लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली हैं। लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली हैं। अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। इसलिए तुम शीघ्रम एव, शीघ्र ही, स्वगृहम अपने घर, गच्छ जाओ। गच्छ गम धातु, मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार। इस प्रकार से कवि ने कहा, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इतना कहकर, इस प्रकार कहकर,
काकः कौवे ने कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से तिस्रः 3 मंजूषा पेटी बॉक्स निस्सार्य निकाल करके ताम प्रति अवदत उससे कहा, उस लड़की से कहा। इसके बाद कौवे ने कमरे के अंदर से 3 मंजूषा निकाल करके उस लड़की से कहा, बालिके, हे बालिके, यथेक्षम गृहाण मंजूषा में काम। हे बालके, यथा इच्छम, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारी इच्छा हो, गृहाण ग्रहण करो, मंजूषाम एकाम, एक पेटी, एक मंजूषा, एक बॉक्स। कहा, हे बालके, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो पेटी तुम्हें अच्छी लगी, वो एक पेटी इस में से निकाल लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रागृह्य बालिकया कथितम। लघुतमाम, जो सबसे छोटी पेटी थी, मंजूषा थी, उसको ग्रहण करके प्रागृह्य, प्रा उपसर्ग, गृह धातु और लय प्रत्यय, ग्रहण करके, उसको ले करके, बालिकया तृतीया विभक्ति एकवचन, बालिका का, बालिका के द्वारा कथितम, कहा गया, बालिका ने कहा, यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। यही, यत एव, यही ही मेरे चावल का मूल्य है। ये ही मेरे चावलों का मूल्य है। छोटी पेटी लेकर के बालिका ने कहा, ये ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद दिनात् धनिका च संजाता। गृहम आगत्य, घर आकर, लेप प्रत्यय, गृहम आगत्य उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय, घर आकर, तया मंजूषा, उस लड़की ने, तया तृतीया विभक्ति एकवचन, तत् शब्द है, तो उस लड़की ने या उस लड़की के द्वारा मंजूषा, मंजूषा को समुद्घाटिता, खोला गया। घर आकर के उसने उस पेटी को खोला। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य, तस्याम, उस मंजूषा में, महारहाणि, बहुमूल्य हीरकाणि, हीरे को देखकर, उस पेटी में बहुमूल्य हीरों को देखकर, विलोक्य, सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हुई। घर आकर के उसने पेटी को खोला और उस पेटी में बहुमूल्य हीरे को देखकर वह प्रसन्न हुई। तद्दिनात धनिका चा संजाता, और उस दिन से, उस दिनात, दिन से, धनिका संजाता, धनी हो गई। उस दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी ही गांव में, तस्मिन्नेव ग्रामे सप्तमी विभक्ति एकवचन, उसी ही गांव में एका अपरा, एक दूसरी, लुब्धा लालची, वृद्धा निअवसत, निवास करती थी। उसी ही गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा, बूढ़ी मां, निअवसत, निवास करती थी, रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। तस्या अपि, तस्याह अपि, उसके भी, एका, एक पुत्री थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्धा निवास करती थी, रहती थी। उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्यया, ईर्ष्या से,
सा उसने, उस वृद्धा स्त्री ने, तस्य स्वर्णकाकस, उस सुनहले कौवे के रहस्य को ज्ञातवती जान लिया। ईर्ष्या से उस बूढ़ी औरत ने उस सुनहले कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। धूप में, सूर्य की गर्मी में, सूर्यातपे चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षार्थम, रक्षा के नियुक्त कर दिया। सूर्य की गर्मी में या धूप में चावलों को रखकर, तयापि उसने भी, उस बुढ़िया ने भी, स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम, रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को चावल की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण का कहा तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत। तथैव उसी समय सुनहले पंख वाला कौवा चावलों को खाता हुआ, ताम अपि उससे भी उसी प्रकार कहा, वैसा करने को कहा। उसी समय सुनहले पक्ष वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी तत्रैव, वहीं पर आने के लिए कहा, वैसा करने के लिए कहा। प्रातस्तत्र गत्वा सह काकम निर्भर्त्सयन्ति, निर्भर्त्सयन्ति प्राओचत। प्रातः मतलब सवेरे वहां जाकर के उस लड़की ने, सा काकम, वह लड़की कौवे को क्या करती हुई, निंदा करती हुई, निर्भर्त्सयन्तीम प्राओचत, बुलाया, प्राओचत, बुलाया। प्रातः वहां पर जाकर के उस लड़की ने कौवे की निंदा करती हुई आवाज दी, बुलाया। क्या कहा? भो नीच काक, हे नीच कौवे, हे नीच कौवे, अहमागता, अहम आगता, मैं आ गई। कहा हे नीच कौवे, मैं आ गई। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष, मुझको, असमंद शब्द है, चतुर्थी एक वचन, मह्यम, मुझको, तंडुल मूल्यम प्रयक्ष, चावल का मूल्य दे दो। हे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काको ब्रवीत, काका अब्रवीत, कौवे ने कहा, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूं। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम, सीढ़ी, अवतारयामि, उतार रहा हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम बताओ सोने की उतारूं, चांदी की उतारूं, अथवा तांबे की उतारूं। तत्कथय, तुम बताओ, वह कहो, सोने की, चांदी की, अथवा तांबे की। गर्भितया बालिकया प्रोक्तम, गर्भितया, गर्भित, गर्भ से भरकर, बालिकया प्रोक्तम, बालिका ने उत्तर दिया। गर्भ से, घमंड में भरकर बालिका ने उत्तर दिया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सुनहले सीढ़ी से मैं आऊंगी, जो स्वर्णमय है, जो सोने के समान सीढ़ी है, अहम आगम गच्छामि, मैं आऊंगी। कहा सोने के समान सीढ़ी से मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन सुनहले कौवे ने उसके लिए ताम्रमय सीढ़ी
ही भेजा। लेकिन सुनहले कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही भेजा। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकारयत। स्वर्ण कौवे ने ताम उस लड़की को भोजन भी ताम्र के बर्तन में ही कराया। स्वर्ण सुनहले कौवे ने उस लड़की को भोजन भी ताम्र के पात्र में, तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। प्रतिनिवृत्त काले, उसके भोजन कर लेने के बाद स्वर्ण काक ने, उसके भोजन कर लेने के बाद सुनहले कौवे ने कक्षाभ्यंतरात्, कमरे के अंदर से, तिस्रः मंजूषा, 3 सीढ़ी, 3 पेटी, तत्पुरः, उसके सामने, समुत्क्षिप्ता, रख दिया। भोजन कर लेने के बाद या कुछ समय बाद सुनहले कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटी ला करके उसके सामने रख दिया। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। लोभ आविष्टा, लोभ से परिपूर्ण, लालची उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया, ले लिया। लोभी उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण कर लिया, ले लिया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषा मुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। गृहम आगत्य, घर आकर, सा तर्षिता यावत्, जब उसने उस पेटी को खोला, घर आकर के उस लालची लड़की ने जब पेटी को खोलती है, तावत, तब, तस्याम भीषण, उसमें भीषण काला सांप देखती है। जब घर आकर के उस लालची लड़की ने पेटी को खोला, तब उस पेटी में भीषण विषैला काला सांप देखती है। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की को लोभ का फल प्राप्त होगा। लुब्धया बालिकया, लालची लड़की को लोभस्य फलम प्राप्तम, लालच का फल प्राप्त होगा। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यजत, उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया, छोड़ दिया। उसके बाद उस लड़की ने लोभ को त्याग दिया। इसलिए कहा गया है कि लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ पाप का मूल, लोभ पाप का मूल है। इसलिए इत्यलम, नमो नमः, नमस्कारः।